अप्रैल 2025 का मीन राशिफल। अप्रैल मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु, इन 5 ग्रहों का पंचग्रही योग आपकी राशि में बना रहेगा, जो आपके लिए अनेक प्रकार की खुशियाँ और अनेक प्रकार की चुनौतियाँ लेकर आएगा। जहां आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और आपके व्यवहार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, वहीं आपके वैवाहिक संबंधों में तनाव बरकरार रह सकता है और उसे संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से वैवाहिक संबंध धीरे धीरे सुधर जाएंगे। व्यापार के उद्देश्य से कुछ नए काम करने का योग बन रहा है। यह भी हो सकता है कि आप कुछ नया व्यापार शुरू करें या फिर आपके व्यापार में कुछ नई गतिविधियां स्थान लें, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। ऐसे में नौकरी में आप अपनी अच्छी और मजबूत स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होने के योग बनेंगे। आर्थिक तौर पर यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। विशेष तौर पर महीने के उत्तरार्ध आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रह सकता है। कार्य क्षेत्र, करियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। महीने की शुरुआती 2 दिनों में मंगल महाराज चौथे भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे, जिससे आपके स्वभाव में उग्रता कार्यक्षेत्र में समस्या को जन्म दे सकती है। लेकिन 3 अप्रैल से वह पंचम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में नौकरी बदलने के योग प्रबल हो सकते हैं। आप अपनी नौकरी में अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों से अच्छा और भला व्यवहार करेंगे। इसका आपको पूर्ण प्रतिफल मिलेगा और उनके सहयोग से कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन से भरपूर सुधार देखने को मिलेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टिकोण से आपके भाग्य भाव में आपके आय भाव पर होने के कारण आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति एक मजबूत स्थिति में बदल सकती है और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग और सानिध्य मिलेगा, जिससे नौकरी में स्थिति अच्छी बनी रहने की संभावना है। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपकी राशि में और 14 तारीख से अपनी उच्च राशि मेष में आपके दूसरे भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में आपको अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती है और बड़ा लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के सप्तम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति और आपकी राशि से सप्तम भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव व्यापार में उतार चढ़ाव लाएगा, लेकिन आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं या एक साथ व्यापार में कुछ नई गतिविधियों को संचालित करेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा और व्यापार भी अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल फल देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे। यह आपके भाग्य स्थान में स्वामी है। इसके लिए आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपकी भूमि भवन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है और महीने की शुरुआत में आप कोई अच्छी संपत्ति खरीदने में कामयाब भी हो सकते हैं। इसके बाद 3 अप्रैल से मंगल महाराज पंचम भाव में चले जाएंगे और वहां से पूर्ण रूप से सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का रास्ता खोल ही देंगे। नवम भाव के स्वामी का स्वयं से नवम भाव में जाकर एकादश भाव को देखना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा और इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। बृहस्पति महाराज भी पूरे महीने सप्तम भाव, नवम और एकादश भाव को देखेंगे, जो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। इससे आपको बराबर लाभ होने के योग बनेंगे। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र महाराज का सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज के साथ प्रथम भाव में बैठना आपको अचानक से धन प्रदान कर सकता है। व्यापार में भी धन के लाभ योग बनेंगे। 14 अप्रैल से सूर्य के उच्च होकर दूसरे भाव में जाने से आपको कचहरी संबंधित कार्यों में सफलता मिलने से धन लाभ के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापार और अन्य नौकरी जैसे कामों में भी आपको उत्तम धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य,
अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का तीसरे भाव में स्वामी शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करना तो अनुकूल है, लेकिन आपकी राशि में महीने की शुरुआत से ही सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहने का प्रबल संभावना है। आपको सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। पंचम भाव में 3 अप्रैल से महाराज मंगल का प्रवेश अपनी नीच राशि में होने के कारण आपको पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। इसके अतिरिक्त त्वचा अथवा छाती से जुड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। शनि महाराज की दृष्टि भी आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पर रहेगी, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है और आपको स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर खर्च करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि सूर्य महाराज, जो आरोग्य के कारक ग्रह हैं, 14 अप्रैल से आपके दूसरे भाव में उच्च राशि के हो जाएंगे। ऐसे में आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कुछ कमी आएगी, लेकिन सूर्य भी छठे भाव के स्वामी और मजबूत होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं दूसरी ओर बढ़ा भी सकते हैं। आपकी आंखों में समस्या, दांत में दर्द, मुंह में छाले होने की जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने खान पान और अन्य आदतों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी समस्याएं बढ़ने ना पाए और आप सही समय पर शारीरिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकें। प्रेम व वैवाहिक जीवन, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 3 अप्रैल से ही मंगल महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आप और अपने प्रियतम के बीच बार बार अहंस का टकराव हो सकता है, जो आपके रिश्ते के लिए अनुकूल न होने के कारण रिश्ते में समस्याओं के कारण बन सकता है। आपके प्रियतम बिना किसी बात के झगड़ा कर सकते हैं और उनके स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है। आपके रिश्ते के लिए अच्छी बात नहीं होगी और इससे आपको समस्या होगी। हालांकि आपकी राशि में शुक्र महाराज के उच्च होने के कारण और पंचम से एकादश भाव में बृहस्पति के होने के कारण मित्रों से आपका सहयोग मिलेगा, जो आपके प्रेम संबंध को और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। विवाहित जातकों के लिए यह महीना थोड़ा कमज़ोर है। सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और आपकी राशि में उपस्थित सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। साथ ही महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव में होगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य सामंजस्य की कमी होगी। आपसी लड़ाई झगड़ा और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आपके बीच का माहौल तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति महाराज पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पे को पूरे महीने देखेंगे, जिससे आपके विवाह की रक्षा करेंगे और धीरे धीरे सूर्य भी 14 अप्रैल से दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब इन समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी। तब तक शुक्र और बुध भी मार्गी अवस्था में आकर अच्छे परिणाम देंगे, जिससे रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। पारिवारिक, अप्रैल मासिक राशिफल 2025 कहता है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की उम्मीद है। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ शुक्र, सूर्य, राहु और शनि भी होंगे। बुध महीने के पूर्वार्ध में वक्री भी होंगे और अपनी नीच राशि में होंगे, लेकिन 7 तारीख से मार्गी अवस्था में चले जाएंगे। महीने के शुरुआती 2 दिनों में मंगल भी चौथे भाव में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। मंगल आपके दूसरे भाव में स्वामी होकर चौथे भाव में विराजमान होंगे, जिससे परिवार को भूमि संपत्ति का लाभ होने के प्रबल योग बन सकते हैं। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार का स्तर समाज में ऊंचा होगा। परिवार के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र और प्रथम भाव के स्वामी बृहस्पति के बीच राशि परिवर्तन होने के कारण आपके भाई बहनों का सहयोग आपके साथ बराबर बना रहेगा और आप भी उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। आपस में सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा। एक दूसरे के प्रति मधुरता का भाव रहेगा, जिससे संबंध प्रबल और मधुर बनेंगे। इससे आपको बहुत लाभ होगा। 3 अप्रैल से मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली आने के योग बन सकते हैं। उपाय, आपको अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पीले पुखराज रत्न को सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोपहर के समय
में अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, वह भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष लगाएं और उसके बाद हर बृहस्पति को पीपल वृक्ष को बिना छुए उसमें जल दें। श्री हनुमान जी की पूजा करें, आपके सभी काम बनेंगे।